सब एक एक बाबा सबने पकड़ रखा है। मैं नहीं कह रहा हूँ धर्मगुरु होना चाहिए। अच्छा, धर्मगुरु का काम क्या है? वो भक्ति बताए, पर भक्ति कौन सी बताए? करौली सरकार जो इलाज करते हैं, डॉक्टर हैं वो, उनकी पद्धति ही अलग है। न शास्त्रों में सुना होगा, न पुराणों में सुना होगा, वो अलग ही पद्धति है। इतने डम्प हैं लोग, जाके वहां पे आज का मनुष्य इतना डम्प है, इतना डम्प कि उसको यही नहीं पता मैं कर क्या रहा हूं। अननेसेसरी की ऐसी चीजें करता है जिसका जीवन में कोई भी लाभ नहीं है, बस लोग करते हैं। भगवान कृष्ण की बातें करना या भगवान के भक्तों की बातें करना या भगवान के लीले में जितने पात्र हैं, किसी की भी बात करना ही भक्ति है। 9 प्रकार की भक्ति है, जिसको नवधा भक्ति के नाम से दुनिया जानती है। पूजनम, अर्चनम, कीर्तनम, न पाद सेवनम, क्या क्या 9 प्रकार की। उसमें जो सर्वोत्तम भक्ति बताई गई है, वो है भगवान का स्मरण, याद करना, जिसको हम बोलते नहीं, अरे आजकल तो तुम्हें मेरी याद नहीं आती। तो किसी को याद करना, यानी कि आप उनको, जिनको हम प्रेम करते हैं, सबसे ज़्यादा याद करते हैं। अपने कार्यों से फ्री होने के बाद, देखो हम काम भी करते हैं, सब इस दुनिया में है, माया के जगत में है, तो काम भी करते हैं। हमारे अपने परिवार के लिए, अपने जीविका के लिए हम कार्य करते हैं। तो काम करते वक्त तो भूल ही जाते हैं, ये तो कन्फर्म है। पर जैसे ही हम थोड़ी देर के लिए भी फ्री होते हैं, उस समय भी भगवान कृष्ण की याद आ जाए या उनकी किसी से बात हो जाए, तो इसलिए देखा होगा कई लोग ना अपने कार्यस्थल में भगवान के चित्र लगाते हैं, घर में भगवान के चित्र लगाते हैं कि हम भूले हैं, कहीं ऐसे नजर पड़ी दीवार में तो भगवान का याद आ जाए, तो भगवान के बारे में हम सोचने लगते हैं। ये भक्ति है। भक्ति एक्चुअली में तुम देखोगे ना, अभी इतना कन्फ्यूजन है। कई लोग तो ऐसा सोचते हैं फूल चढ़ाना, मिठाई भोग लगाना ही भक्ति है। वो भी भक्ति है, मैं नहीं कह रहा हूँ। भगवान को, चूंकि हम जिस घर में रहते हैं, हम भी खाते पीते हैं, तो भोजन की व्यवस्था भगवान के लिए, और सबसे पहले उनको सर्वोत्तम। पर यही भक्ति नहीं है, क्योंकि ये तो अभी थोड़ी देर का काम है, खत्म हो जाएगा। 24 घंटे में आप कितनी देर भगवान को भोग लगाओ? 10-5 मिनट। उसके बाद इतना लंबा समय है। तो स्मरण भगवान की, गोपियाँ यही करती थी। गोपियों की भक्ति सर्वोत्तम भक्ति है। संत और महापुरुष गोपियों को कहते हैं ये भक्ति की आचार्या हैं, इनसे भक्ति सीखो। बाकी सारे लोग इनसे नीचे हैं, सर्वोच्च शिखर पर बैठी हुई हैं जो गोपियाँ, भक्ति के टॉप लेवल। इसलिए भगवान रोते थे गोपियों के लिए। जब यहाँ से मथुरा से चले गए तो भगवान इसलिए रोते थे। वो तो उनको याद करके रास भी तो करती थी। देखो वो यही तो है भक्ति, वही कह रहा हूँ ना, वो स्मरण, याद करके। हाँ, उनकी लीला में खोई हुई रहती थी पूरे टाइम, एकदम। तो अब तुम बताओ, कोई भी काम इंसान तब करता है जब वो काम में उसको मजा आता है, अच्छा लगता है। तो सोचो, जिनका गोपियों को 24 घंटा भगवान का स्मरण, कितना अच्छा होता। क्या है भगवान का स्मरण, यानी भगवान जो आनंद देते हैं। हमको तो यहाँ का पता, चाय पी रहे हैं, बहुत स्वादिष्ट लग रही है चाय, पीती रहो तुम भी। तो हम चाय पी रहे हैं, हमें लग रहा है कि भाई चाय में भी आनंद आता है। तो ये यहाँ का है, थोड़ी देर का, अभी जब तक हम पिएंगे तब तक ही है इसका स्वाद, तब तक ही टेस्ट है, उसके बाद चला जाएगा। पर ब्रह्म आनंद या कृष्ण का आनंद में ऐसा नहीं है, निरंतर रहता है वो। और वो चूंकि अनुभव नहीं है, हमें यहाँ के सुख, जो सांसारिक सुख है उसका अनुभव है, स्वादिष्ट भोजन, माता पिता का प्यार, भाई बहन का प्यार, दोस्तों का प्यार, कृष्ण का प्रेम जो है उसकी अनुभूति तो कृष्ण ही कराए तो होगा। तो जब आप भक्ति करते हो तो भगवान बीच बीच में हल्का, बहुत मामूली सा, वो एक्चुअल में आनंद नहीं होता, उसका हल्की फुल्की झोंका है, खुशबू लगा लो, बस एहसास करा देते हैं, ताकि आपको लगे कि अरे यार हम भक्ति कर रहे हैं, कि फिर
हो तो रहा नहीं। एक समय के बाद जो है भगवान आपके जीवन में जब एंटर करते हैं, देखते हैं कि मेरे लिए कर रहा है, चाहे जैसे कर रहे हो आप, उल्टा सीधा गलत कर रहे हो ना, उन्हीं के लिए कर रहे हो ना, वही बहुत बड़ी बात बस। है। और कृष्ण एक भगवान का वो स्वरूप है, आप कोई भी इतिहास उठा के देख लो, अपनों के लिए भगवान ने जो हद लांग गए हैं, भगवान अपनी कस्में तोड़ी, भगवान ने वो सब किया जो आज के समाज में कोई कर दे तो कहेगा कि क्या कैसा इंसान है। भगवान ने वो सब किया, पर सिर्फ अपने भक्तों के लिए। तो कई बार लोग कहते हैं मेरे जीवन में क्या है ऐसा जो जिस पे गर्व कर सकते, प्राउड हो जिस पे, तो मेरे कृष्ण है। कृष्ण को मैं प्रेम करता हूँ। कृष्ण करते हैं नहीं करते मुझे नहीं पता, पर कभी कभी एहसास दिलाते हैं, मैं करता हूँ, मेरे लिए सबसे बड़ी प्राउड की बात है। अच्छा, कृष्ण को ही क्यों? क्योंकि कृष्ण सबके स्वामी है, उसके बाद सब भगवान का कार्य करते हैं। जितने देवी देवता हैं 33 करोड़, सबके स्वामी कृष्ण है। शास्त्रों में वर्णन आता है, जो भीष्म पितामह जब भगवान कृष्ण की स्तुति करते हैं, शरशैया पे पड़े हैं जब, जगत ज्येष्ठम श्रेष्ठम, जगत में सबसे ज्येष्ठ, सबसे बड़े, सबसे पहले, यानी कृष्ण। हाँ, कृष्ण की ही सब जगत ज्येष्ठ, मुझे ज्येष्ठ मतलब जो सबसे बड़ा होता है। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? जो पहले होगा। उसके बाद लोगों का भगवान ने देवताओं का बनाए, फिर भगवान ने मतलब इसके एक बार ऐसे स्मरण किया हो गया, भगवान अपना विस्तार करते हैं। 12 विष्णु बनाए, अपना विस्तार। भगवान की ऐसे अनंत शक्तियां हैं, अनंत शक्तियों में ऐसे ही बड़ी, इसमें आप लोग योग माया नाम सुना होगा, जो भगवान का मथुरा में जो कंस के सिर पे मारा था एक लात, वो भगवान की शक्ति थी, योग माया। एक ऐसे अनंत शक्तियां भगवान की, उनमें से श्री राधा जी भी हैं। तो अभी तुम देखोगी कुछ समय से, खैर शायद तुम्हारी मम्मी को पता होगा, अभी कुछ समय से वृंदावन में बड़ी भीड़ होने लग गई है। बहुत ज्यादा भीड़, इतनी अधिक कि क्या बोलूं, एक ना मार्केट बन गया है, ट्रेंड बन गया आज की जनरेशन के लिए कि सब फॉलो कर रहे हैं तो सारे करेंगे। फॉलो करना तो अच्छी बात है, पर दिखावा, हाँ, क्योंकि ट्रेंड में है कृष्ण, शुरू से रहे, शुरू से कृष्ण ट्रेंड में थे, हैं और रहेंगे, क्योंकि सबके स्वामी है। तो बताते रहते हैं, विदेशों में देखो कृष्ण के कितने भक्त हैं। दुनिया के एक ऐसा देश नहीं होगा जहाँ पे कृष्ण भक्त ना हो। पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है इस्कॉन का मंदिर। तो अभी जो वृंदावन में है, मथुरा में, मैं थोड़ा सा जाना कम कर दिया है, क्योंकि एक दो बार गया ना, वहाँ इतनी भीड़, जरूरत से ज्यादा, बहुत ज्यादा भीड़ है। और वहाँ पे ये भी नहीं कि दर्शन करने के लिए आते, ज्यादातर फोटोज और वीडियोस के लिए आते हैं, सारा सोशल मीडिया पर डाल के, और उसकी वजह से और लोग जाने लग गए। हाँ। क्योंकि उन पे व्यू आ जाता है, लोग पसंद करते हैं, और पूरी दुनिया भगवान कृष्ण की भक्त है, तो रील में स्क्रॉल करते हैं तो आता ही आता है, तो लोग जाएंगे, इन्फ्लुएंसर जितने हैं। पर भगवान कृष्ण की भक्ति देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई तीर्थ है, पवित्र स्थल है, और भगवान ने जहाँ जन्म लिया, अवतार लिया, जाना चाहिए। वहाँ की तो रज, जहाँ भगवान दौड़े हों, हाँ, खेले हों, पता नहीं कहाँ चरण पड़े हों, वहीं उठा के इंसान लगा ले मत, इसलिए लौटते हैं वहाँ जाके साधु संत, वहाँ की रज में। हाँ, ब्रज की माटी बोलते हैं, ब्रज रज। तो मेरा कम जाना इसलिए हुआ, एक्चुअली हम लोग जब जाते, मैं कभी कहूँगा ना मैं जा रहा हूँ वृंदावन, तो यार हम भी चलेंगे, तो ना करते करते 15-16 लोग हो जाते हैं। मेरे साथ भी होता है। तो अब फिर वो टेम्पो ट्रेवलर बुक कराता हूँ, फिर उसमें सब जाते हैं, उनके रहने खाने की व्यवस्था। तो 2-3 बार ऐसा हादसा हो गया, ओवर क्राउडेड, सब इधर उधर तितर बितर, बच्चे, छोटे बच्चे, इतनी भीड़, जो बच्चों को बचाते बचाते दीवार में इतना रेला, कैसे इतना, मतलब सोच लो इसमें मेरी बेटी है यहाँ, वहां से उसको बचाया हुआ है, और इधर से पब्लिक का रेला आ रहा है, कितना ताकत होगी बाजुओं में, पब्लिक का था। तो 2-3 बार ना दुर्घटना होते होते बची। मैं तो घूमी भी हूँ वृंदावन में। तो फिर मैंने कहा कि
इतनी भीड़ लेके जाना संभव नहीं है। फिर वहाँ एक बार और गया, 2 भजन शूट करना था, वहाँ गया तो तब भी यही हाल, होटल ही ना मिले रुकने की, कहाँ रुकोगे। हाँ, वहाँ पे मिलते ही नहीं होटल। तब भी 10-15 लोग गए। अच्छा मैं कह रहा हूँ गाना शूट करने, भजन शूट करने जा रहा हूँ, फिर नहीं हम भी चलेंगे, घुमाएंगे। फिर छोटी गाड़ी बड़ी उड़ती, फिर वही हो गया। और वहाँ जाओ रात में, तो फिर फोन किया तो एक प्रेमानंद जी महाराज के कोई शिष्य थे, वो कभी हमारे मित्र थे दिल्ली से ही, तो उन्होंने कहा कि भैया आप आइए मैं करवाता हूँ। तो जहाँ से प्रेमानंद जी गुजरते हैं उसी रोड पे किसी ने अपने घर में ही मतलब बनाया था, साफ सुथरा कमरा था। फिर हम लोग वहाँ गए, रुके, अपना भजन वजन शूट किया। बहुत भीड़ थी, शूट करने लायक ही नहीं था किसी तरह। तो रितेश्वर महाराज जी के हम आश्रम में गए, तो वो लोग बहुत अच्छे थे, इंसान थे। तो उन लोगों ने इतना कोऑपरेट किया, इतना सहयोग किया। ऐसे ही मैं घूमते हुए पहुंच गया, मैंने कहा कहाँ शूट करूंगा यार, तो है ही नहीं। तो थोड़ा आगे गया तो रितेश्वर महाराज जी का आश्रम, तो गेट ऐसे खुला था, तो मैंने कहा पूछता हूँ घुस के किसी से। तो अंदर घुसा, पूछा तो उनके जो गार्ड थे, सिक्योरिटी गार्ड, बहुत अच्छे सब थे। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि भगवान की प्रेरणा कह लो या जो भी कह लो, ऐसे घूमता हुआ गया तो उन्होंने कहा कि आप आइए करिए, भगवान का भजन है। तो उनके आश्रम में पीछे ना बहुत खूबसूरत भगवान की लीलाओं के वो बना रखे हैं, और बहुत गार्डन है, बहुत खूबसूरत सा, इतना बढ़िया कि क्या बोलूँ। फिर उन्होंने दिखाया उखाया, मिट्टी है, रज है, सब कुछ, तो बड़ा पसंद आया। हमने दोनों भजन वहीं शूट किया। उन लोगों ने इतने अच्छे थे, भोजन कराया पूरे क्रू को बना के, कह रहा आप लोग भोजन कर गए। तो रितेश्वर महाराज के आश्रम में गए, बड़ा प्रसन्न हुआ मैं। फिर उसके बाद मैंने ना कम करे, क्योंकि जानते हो क्या है, एक तो ना असुविधा हो जाती है और डर लगता है, स्त्रियां होती हैं, बच्चे होते हैं, कुछ मिस हैपनिंग हो जाए। और भगवान ये भी नहीं कहते कि तुम अंधाधुंध जो है आके अपना, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा तुम यहाँ आए हो। भगवान देखो मैं सबको कहता हूँ, जिसको भी मिले घर में मिले, भक्ति जहाँ भी रहो वहाँ करो, भगवान वहीं प्रकट होते हैं। भगवान हर जगह है। ये कहा ना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। समाना मतलब बराबर, ऐसा नहीं कहीं कृष्ण कहीं ज्यादा व्याप्त है कहीं कम है, पूरा हरि व्यापक, इक्वली कृष्ण वही आएंगे जो छोटे बड़े कमजोर नहीं, बिल्कुल हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो हम शास्त्र को, इसलिए मैं कहता हूँ कि शास्त्र को समझो, भगवान की भक्ति जानो, समझो। मैंने सबको कह दिया घर में भक्ति करो अपने। किसी का बर्थडे, हम लोग बर्थडे नहीं मनाते, किसी का नहीं मनाते। मैंने एक बार ऐसे ही बात हुई, मैंने क्या पूछा कि तुम्हारा बर्थडे क्यों मनाऊं, मुझे इसका 2 लाभ बता दो, ज्यादा नहीं, 2 लाभ। कोई नहीं बता पाया। तुमसे पूछो नहीं बता पाओगे, तुम्हारी मम्मी नहीं बता पाएगी। 2 लाभ एक गिनवाते, एक भी नहीं बता पाओगे, कोई लाभ नहीं है, पर पूरी दुनिया मनाती है। अब सुन, और हर घर में मनाया जाने लग गया है। एक ऐसा ये ट्रेडिशन चालू हो गया है जो मेरे ही समझ से परे है। आज तक नहीं समझ पाया कि कोई आध्यात्मिक लाभ हो, सामाजिक लाभ हो, कुछ भी हो, आर्थिक हो, मानसिक हो। कई बार तो देखा बच्चों में लोग लड़ाइयाँ हो जाती घरों में, मेरे बर्थडे पे ये नहीं किया, मेरे बर्थडे पे ये नहीं किया। और होता क्या है बताओ, केक काटा अपने लाके, हैप्पी बर्थडे टू यू, ऐसा कहने से कोई मंत्र हो, कुछ हो। तो कई ऐसी चीजें अननेसेसरी की ना, मेरे को समझ से परे है ये। और पूछता हूँ तो कोई बता भी नहीं पाता है। पूछता हूँ बता दो, 1 लाख बता दो, एक वक्त पूछता हूँ, एक बता दो। इतना बड़ा प्रयोजन होता है, हजारों लाखों रुपए खर्च कर किया जाता है हर साल। मेरे परिवार में, किसी परिवार में मान लो 5 लोग हों, तो साल में लगा लो सबका आएगा, 5 लोगों का बर्थडे से लगा लो कितना खर्चा, 10,000 करके भी हो गया तो मैं इतना ही लगा लो, 50,000 हर साल अननेसेसरी का। इसका कोई एक ही दिन में पैसे खत्म, एक लाभ नहीं। तो आज का जो मनुष्य है विवेकहीन हो गया है, विवेक का इस्तेमाल नहीं। ऐसे लोग कुत्तों को एनिमल लवर बोलते हैं, जिनको कुत्ता पालते हैं, ये भी समझ से परे है मेरे कि कुत्ता पालते हो। कुत्ता पालन न कभी था ही नहीं। मैं इसलिए कहता हूँ कभी शास्त्र में चेक करो ना, भगवान राम ने कुत्ता पाला हो, कृष्ण ने पाला हो, किसी और महापुरुष ने पाला हो,
हाँ कोई किसी दरवाजे पे कुत्ता, हाँ हम लोग गांव में रहते थे, गांव में हमारे खूब कुत्ते थे, दरवाजे पे आते थे, रोटी देते थे और पूरे गांव में घूम घूम के हर घर की रोटी खाते थे। अब गले में पट्टा डाल के खूबसूरत सा जानवर मार उसकी जिंदगी बर्बाद कर रखे। बेचारे को घर में बंद करके रखते हैं पूरे पूरे दिन। कुछ लोग तो छोड़ के चले जाते हैं घर में ऐसी 3-3 4-4 दिन के लिए। जो जीव जो जानवर कुदरत ने बनाया, ईश्वर ने बनाया जमीन पे दौड़ने के लिए, नाखून दिए, सोफे पे बिठाते हो, गाड़ी की सीट पे बिठाते, विवेकहीन हो गया आज का मनुष्य। कई बार इतना मैं देखता हूं ना, जिस बंदे के कार में कुत्ता, घर में कुत्ता, उसमें मैं दुनिया का सबसे डम्प इंसान मानता हूं उसको, सबसे डम्प। और जहां कुत्ता था पुचकारना चालू। एक्चुअली इतना खूबसूरत जीव है कुत्ता, इतना प्यारा जीव है कि वो आपको देखते थोड़ा सा इतना सा कुछ भी पुचकारा आपने, वो इतना प्यार जताता है कि वो बेचारा, उसकी आदत ना उसके लिए जानलेवा है। उठा के ले आए, गले में पट्टा डाल के अननेसेसरी भोजन करा रहे हो। कुत्ता शुरू से ही भरपेट भोजन के लिए बना ही नहीं है, अल्प भोजन करता है कुत्ता, और कुत्ता उच्छिष्ट खाता है। अभी आप कभी आदिवासी जो जंगली लोग हैं, आप उनका देखो, वो शिकार करके आएंगे, टांग, चमड़ा, स्किन, आते पाते वो खाते हैं। यहाँ पनीर खिलाया जाता, दूध खिलाया जाता है, डॉग फूड खिलाया जाता, डॉग फूड अलग से बनाया जाता, कपड़े आ गए, चश्मे आ गए, उनकी अलग अलग फैंसी। क्या यार, अब तो डॉगीज के जैसे शादी के लहंगे वगैरह होते हैं वो अरे भी आने लगे मैं हैं। कह रहा हूँ शादी कराने वाले उनकी अर्थी निकलती है, उनका कोट क्रिया होता पहनते है। हैं। अब तुम बताओ, आज का मनुष्य इतना डंप है, इतना डंप कि उसको यही नहीं पता मैं कर क्या रहा हूं। लाखों करोड़ों रुपए बर्बाद करता है, न जिसका आध्यात्मिक लाभ, न मानसिक, कुछ भी नहीं। एक जीव का सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया था, वो बेचारा इतना प्यारा है, एक बार आपका हो गया तो हो गया, कोई मालिक नहीं बदलता। वो कुत्ता ऐसा होता है, बहुत लॉयल होते हैं ना डॉग्स। और उसकी कीमत देखो, इंजेक्शन लगाए जाते हैं उस बेचारे को। देखो इस धरती पे जो भी, मैं कितना बहुत ये मार्मिक और बहुत ही संवेदनशीलता वाली बात कर रहा हूं, इस धरती पे कोई भी जीव, चाहे मनुष्य हो, कोई भी हो, सबको उसको जैसा कुदरत ने बनाया वैसा जीवन जीने के लिए स्वतंत्र है। जिस गले में जिसके, चाहे आप कुतिया पालो, कुत्ता पालो, एक स्त्री पुरुष विवाह करते हैं, स्त्री पुरुष का अपना, तुम तो फ्री हो, विवाह किया, पर उसका कुतिया है तो वो बेचारी जिंदगी, इंजेक्शन लगा के उसका जीवन बर्बाद, कुत्ता है तो उसका जीवन बर्बाद। इतने बड़े एक जीव के सुख से आप वंचित करते हो, इसका पाप कौन भोगेगा? जो कर रहा है वही भोगेगा। किसी जीव की खूबसूरती, वो जीव बहुत अच्छा है तो उसको तभी कहते हैं लोग कि एक कहावत है ना कि सीधे का मुंह तो कुत्ता चाटता है, जो सीधा होता है ना उसका मुंह कुत्ता चाटता है। उल्टा हो गया, कुत्ता इतना अच्छा जीव है, उसको इंसान ने चाट चाट के बर्बाद कर दिया। तो हम लोग बात और कर रहे थे, बात थोड़ा डाइवर्ट हो गई कि हम कई ऐसे अननेसेसरी के काम करते हैं जिसमें जीवन में एक लाभ नहीं है, सिवाय पाप के, दुष्कर्म के अलावा कुछ नहीं है। इसलिए तुमने देखा कभी भी महापुरुष, पहले के साधु संत महापुरुष कुत्ता नहीं पालते थे, पर कुत्ते को कोई मारता भी नहीं था। सदा से कुत्ता हमारे जीवन का, हमारे कम्युनिटी का एक हिस्सा रहा है, पहले भी था, आज भी है। पर ये जो चीजें होती है ना, कुत्ते को मतलब एक जीव को प्रसन्न, दूसरे जीव का मांस खिलाते हैं, ये हाल है, देख लो, खरीद के लाते हैं और वो कहते हैं उसकी हेल्थ के लिए अच्छा हेल्थ है। के लिए। अभी मैं किसका ऐड देखा था, कौन एक क्रिकेटर है जिसकी ऐड आती है, उसमें कहता है कि कुत्ते के हेल्थ के लिए इतने प्रोटीन, उतना मुर्गे का इतना लीवर, और क्या लीवर, हाँ इतने लीवर। अब मुझे मुर्गा जीव नहीं है, तो ये एनिमल लवर हैं, इनका ये हाल है। पहले लोग गाय पालते थे, गाय एक ऐसा जीव है, कहते हैं माँ के दूध के बाद जो किसी और का अगर बाहरी तो वो गाय का होता है, इसलिए हम माँ कहते हैं। बहुत सारे गुण हैं, बहुत विवेकी जीव होता है गाय। रास्ते में बच्चा लेटा हो, गाय जाएगी लांग के चली जाएगी, पैर नहीं पड़ेगा, पर कोई और जानवर नौंद के चला जाएगा। यही फर्क है गाय में और बाकी जीवों में। तो हम आजकल का इंसान ना विवेकहीन हो गया है, उसे भक्ति में भी ऐसी ऐसी विकृतियां देखोगे
कि कई बार मैं कहता हूँ कि इन लोगों को कोई बताने वाला, कोई कहने वाला नहीं है। जैसे अभी बहुत तगड़ा चला गुरु जी आजकल दिल्ली में, गुरु जी दीवारों से शायद। हाँ अब तुम बताओ, महिलाएं वीडियो बना के और अपने सर्कल में जो गुरु जी को मानने वाले हैं, वीडियो बना के, शहद की वीडियो बना के दीवारों से टपकता हुआ उसको भजाती, हमारे यहाँ गुरु जी की कृपा हुई है और दीवारों से शहद टपक रहा है। मुझे ये नहीं समझ में आता, उस धरती की सबसे डंप औरत लगती है। ये तो ये खुद करती है और झूठ बोलती है। और मान लो सही भी हो, ये कौन सी ईश्वरीय कृपा है या किसी गुरु कृपा जो दीवार में से शहद टपकता हो? दीवार खराब, पूरा घर की शोभा खराब, और एक तो शहद तुम्हें पता जल्दी साफ नहीं होता और चिपक जाता है तो रीपेंट कराना पड़ेगा। और लाभ क्या, इतना शहद वेस्ट किया गुरु जी ने। ये कौन सी कृपा है? और अगर हो भी गया तो उसको अपलोड करने की क्या जरूरत नहीं नहीं, कोई बात नहीं हुआ है यार, वो नहीं होता। हम पर मुझे एक दिखाते इतना मैं कह रहा हूँ गुरु जी कृपा करते 5 किलो का मर्तबान भेज देते पैक शहद का, कि कोई खाता, हेल्थ बेनिफिट होता है। पर दीवारों से शहद टपक रहा है, सीलन की आकृति बनी थी, गुरु जी की कृपा है। तो कहने मतलब ये डंब, इतना डंब कोई कैसे हो सकता है? और सारी ये घरेलू महिलाएं, ये बाबी बाबा ये वो, इन्हीं में चल रहे। अब तुम बताओ, ऐसा कोई विधा या ऐसा कोई सिस्टम आज तक किसी शास्त्र में आपने पढ़ा हो? नहीं, एक नहीं है। पर इनकी डंब होने की प्रक्रिया, आजकल का इंसान, तभी कह रहा हूं, इतना विवेकहीन हो गया है कि मैं क्या कर रहा हूं उसको कोई मतलब नहीं। भेड़ चाल दिखाने के लिए होता है सब कुछ। बर्थडे का नहीं बता पाएगा एक बेनिफिट, न कुत्ता पालने का एक बेनिफिट। हाँ, कुत्ते के नहीं भैया, दुश्मनों से बचाता है। अच्छा, जिनके पास नहीं है वो जो है वो बेचारे सुखी नहीं है, उनके साथ तो दुर्घटना होती है। बहाने। अच्छा, कई वो देखेंगे कुत्ता चलो रखवाली कर रहा है, किसी भालू आया, भालू को भगा दिया, कोई और चोर आया तो भगा दिया। अरे यार, मैं कह रहा हूं तुम उसको खुला रखो, खुला छोड़ो, उसको अपने हिसाब से जीने दो। खरीद की स्पेशली उसकी ब्रीडिंग की जाती है, सब चीजें की जाती है, उसकी ग्रूमिंग होती है। ग्रूमिंग होती है। गांव में कहा, जिसको मरना होगा, जिसको कुछ करना होगा, कोई नहीं बचा पाएगा, जैसे कुत्ती न कुत्ता। ये कोई मतलब अजीब बातें सुनने को मिलता हो। लोग स्ट्रीट डॉग को दूध, पनीर और ये वो, और ओवर फीडिंग की वजह से इतने मोटे और बीमार रहते हैं वो कुत्ते। कुत्ता उच्छिष्ट खाने के लिए बना, उसको अपने आप वो जी लेगा, उसको जीने दो। भूखा कभी नहीं मरता कुत्ता, इतना बड़ा शहर चाहे गांव चाहे, कभी नहीं मरता, वो अपना भोजन ढूंढ लेता है। पर नहीं, देखता हूँ सड़क पे रोटी पड़ी होती, चावल पड़ा होता है, सूंघ के कुत्ता चला तो खाता नहीं है, पैरों में रौंदा जाता अन्न। उसका दोष कौन होगा? अन्नपूर्णा का अपमान करते हो आप। वो रख भी ऐसी देते हैं कि वो लोगों के हाँ, पैरों के नीचे आता, कोई खा भी नहीं पाता। मैं कह रहा हूँ शहर के कुत्ते दूध नहीं पीते यार, वह दूध ऐसे सूंघ के चले जाते हैं, ये ओवर फीडिंग। जबकि कुत्ता हमारे गांव का, आधी रोटी फेंक दो, 2 कुत्ते झपट्टा मारते हैं कि मिल जाए, सूखी रोटी चबा जाते हैं, और वो अच्छे से भी खाते हैं। और उनका हेल्थ दौड़ा के देखो। कुत्ते को आप स्वेटर पहनाते हो, कहीं कुत्ता ऐसे ऐसे अपने खुजाता है पैर से, अब जो स्वेटर पहना दिया, कपड़ा पहना दिया, कहाँ से उसका नाखून लगेगा? अब तुम बताओ, छटपटा छटपटा के रह जाता, खुजा नहीं पाता होगा बेचारा। कोट पहना देते हैं, बो पहना देते हैं, अब टाई लगा देते हैं कुत्तों को। अब तुम बताओ, इन लोगों को कहता नहीं ठंड, डंप, इंसान कितना डंप है, मैं इसका बता रहा हूँ कि स्वेटर पहना देते हैं। मैं कहता हूँ जो पोलर वियर है, -30 -40 टेम्परेचर में रहता है, कौन स्वेटर पहनाता है उसको? कुदरत ने उसको पहना रखा अंदर से, ऐसा है वो। और इतने माइनस टेम्परेचर में भी वो पानी में जाके अपनी सील मछलियां, वॉलरस मछलियां पकड़ता है, उसको कौन स्वेटर पहनाता? वो कैसे जीवित रहता है माइनस में, -30-40 में, और जाके 6-6 महीने सोता है? उसको खाना कौन देता है? जानवरों के जीवन में मनुष्यों का इतना अधिक अतिक्रमण उनको पाप का भागी बनाता है, उनके जीवन में नाना प्रकार के कष्ट होते हैं। जानवरों को, जीवों को अपने हिसाब से जीने दो। पालने के लिए सिर्फ 2-3 जीव मैंने देखे अपने जीवन में जो सदा से चले आए हैं, गाय, हाथी, घोड़ा, जिनमें गाय से दूध मिलता, घी मिलता, दही मिलता है। जो हमारा घोड़ा, चूंकि पहले युद्ध हुआ करते थे, लड़ाइयाँ हुआ करती थी, कोई और चीज़ें नहीं थी। हाथी, वही युद्ध में काम आते थे।
पर हाथी ऐसा तो नहीं, सारे जंगली भी होते थे, आज भी हैं जंगली घोड़े, आज भी हैं। तो मैं आज के मनुष्य को कहता हूँ कि कितना डंप हो गया। ऐसी चीजें भक्ति में मिलेंगी। किसी बाबा को सब एक एक बाबा सबने पकड़ रहा है। मैं नहीं कह रहा हूँ धर्मगुरु होना चाहिए जो आप, अच्छा धर्मगुरु का काम क्या है, वो भक्ति बताए, पर भक्ति कौन सी बताए, शास्त्र से बताए। शास्त्र क्या निर्देशित कहता है, क्या कहता है, सही राह दिखाना काम होता है। और शास्त्र कौन सा, जिसको भगवान वेद व्यास ने लिखा हो, राइटर वेद व्यास हो, और कोई नहीं, क्योंकि इसमें एक साधारण मनुष्य की बुद्धि, वेद व्यास भगवान ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनका लिखा हुआ महापुरुषों का। अब मैं कहता हूं कि आज का मनुष्य इतना डंप हो गया है, कोई भी बाबी बाबा। अभी देखो एक है करौली सरकार जो इलाज करते हैं, सुना है मैंने, डॉक्टर हैं वो, उनकी पद्धति ही अलग है। न शास्त्रों में सुना होगा, न पुराणों में सुना होगा, वो अलग ही पद्धति है। अगर करौली पर इतने डंप हैं लोग, जाके वहां पर वो ये साइको लोग होते हैं, दुनिया में बहुत लोग साइको लोग होते हैं। ऐसे ही आप इतने देखोगे, बागेश्वर धाम में ही होते हैं कितने। देखो बागेश्वर बाबा का आप इसलिए नहीं कह सकते कि वो हनुमान जी के भक्त हैं, राम कथा कहते हैं। हाँ, उनके पास जो शक्तियां हैं वो देखो इस पुराणों में है। मैं इसलिए कहता हूँ चेक करके, कई विद्याएं हैं जिसमें आपके बारे में जान जाते हैं। जैसे छोटी सी विद्या सिद्धि है, छोटी सी, तुम कर सकती हो, मैं कर लूं, कोई भी कर ले, पर जरूरत नहीं है, वो भक्ति का हिस्सा नहीं है। पर आप कर्ण पिशाचिनी विद्या है, आप सिद्ध कर लो, एक रात में, एक रात में हो जाएगी ये। आप किसी के बारे में कुछ भी बता दो, आप कर्ण पिशाचिनी, आप उसका आह्वान करोगे, नृत्य आएगी, और जो भी तुम्हारे सामने सब उसके बारे में बताने लग जाएगी। कर्ण पिशाचिनी विद्या कहते हैं उसको, सिद्धि। कोई भी एक रात में हो जाती है। ये थोड़ी सी टफ है, ज्यादा टफ नहीं है, कर रखी लोगों ने, वो करते हैं उसका। तो हम लोगों ने, मैं कह रहा हूं, पर चूंकि वो भगवान राम के भक्त हैं, हनुमान जी के भक्त हैं, तो उनको बिल्कुल ये सब चीज़ों में मत करो, उनसे तुलना नहीं कर सकते। बागेश्वर बाबा मुझे अभी तक बिल्कुल सही लगते हैं। ऊपर देशभक्त हैं, देश के लिए कर रहे हैं, हिंदू समाज के लिए कर रहे हैं। तो हर किसी को देखो, बाबा का मतलब अगर मैं कह रहा हूँ तो सारे खराब नहीं है। अब कुछ बाबाओं के ऊपर अभी हम बात करते हैं, तो कहने मतलब आज का मनुष्य इतना डंप हो गया है कि वो अननेसेसरी की ऐसी चीजें करता है जिसका जीवन में कोई भी लाभ नहीं है। बस लोग करते हैं, उसको अच्छा लगता है। छोटी सी बच्चे ने कह दिया मेरा बर्थडे, प्रसन्न था। अब मेरे घर में कोई नहीं मनाता, हाँ किसी का बर्थडे आता तो मैं कहता हूँ बस भगवान कृष्ण का कीर्तन करो, आपस में अड़ोस पड़ोस को बुला के बच्चों को भोजन करो, केक नहीं कटेगा। परंपरा, खराब परंपरा का अनुसरण नहीं करना है, अनुकरण नहीं करना है। आपको बहुत प्रसन्नता है, आपको ये याद है इस दिन जन्मदिन, आप घर में खाना बनाओ, भोजन कराओ, बच्चों के साथ कीर्तन करो। मेरे घर में ये होता है। गांव में भी, यहाँ भी, गांव में मेरी भांजियाँ, मेरी बहनें करती हैं। यहाँ हम लोगों का आता है तो मैं कहता हूँ सुंदर सा एक, जिस दिन आपका बर्थडे हो, बढ़िया सा एक हार बनवाओ, बड़ा सा, भगवान के लिए, अलग अलग फूलों का, कमल का फूल हो, और भगवान को चढ़ाओ, प्रभु ये समर्पित है। सुंदर उस दिन कुछ खाना बनाओ, पकवान बनाओ, घर में रसोई में बनाओ कि आज स्पेशली मेरा बर्थडे, ठाकुर जी को भोग लगाऊंगी। ये है जन्मदिन मनाना। नहीं, तुम कौन से महापुरुष, तुमने जैसे तीर झंडे गाड़ दिए हैं, तुम बर्थडे मना रहे हो यार, केक काट रहे हो। जन्मदिन देखो मनाया जाता महापुरुषों का, महापुरुषों का या भगवान का। जन्माष्टमी, भगवान राम का जन्मोत्सव, रामनवमी, भगवान शिव की शिवरात्रि, गणेश चतुर्थी, हनुमान जयंती, ये सब, राधाष्टमी, तो ये सब चीजें हैं, इनका मनाओ। ये यार तुम्हें क्या इतना पैसा खर्च करते हो, इन पे करो ना। अभी देखो जीवन बदल जाए, जीवन से सुगंध ना आने लग जाए तो कहना अपना मनाते हो। तो आज का जो मैं जिस टॉपिक, जो विषय पे इसलिए बात कर रहा था कि आज का मनुष्य इतना डंप है, जरा सा भी विवेक का इस्तेमाल नहीं करता। तो अभी तो मैंने एक तरह से समझो, आज
अभी मैंने ये बात की कि हम कितने डंप हो चुके हैं कि हम चेक भी नहीं करते, विचार भी नहीं करते और अंधाधुंध जिए जा रहे हैं। तो हमारा एक टॉपिक आज का यही रहा कि हम कितने डंप हैं। बस